अगले दिन ऑफिस में मीटिंग होती है और सभी हांटिंग से कहते हैं कि इस कंपनी को मैनेजमेंट ठीक से नहीं आता, ये आगे क्या करेंगे। और उसकी बहन सजेशन देती है कि उन्हें जिनसिंग को बस इंजीनियर की तरह रखना चाहिए और जनरल मैनेजर किसी और को बनाना चाहिए। हांटिंग इससे गुस्सा हो जाता है कि वो जिनसिंग को उसी की ही कंपनी से नहीं निकाल सकते हैं और उसके पास अभी भी टाइम है। सुबह को लिली और सू अपने प्रोडक्ट प्रिंट करवाकर फ्लाइट में बैठ जाते हैं, लेकिन वेदर खराब होने की वजह से फ्लाइट डिले हो जाती है। अब जिनसिंग फिर से जाओ और जिया के साथ अपने प्रिंटर पर काम करने जाती है। उधर हांटिंग की बहन उसके पास आती है और उसे जिनसिंग की कंपनी के लिए किसी और जनरल मैनेजर को अपॉइंट करने का प्रपोजल पर साइन करने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। इसके बाद वो कहती है कि अभी भी वो प्यार से बोल रही है, वरना बाद में वो उनके दादाजी को उससे गुस्से में ये करवाएगी। लेकिन हांटिंग कहता है कि अभी भी उसके पास टाइम है। इसके बाद ही वहां जिनसिंग आ जाती है और उन्हें अपना प्रोडक्ट और उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट दिखाती है और ये भी बताती है कि उन्होंने प्रिंटिंग टाइम को भी और भी कम कर लिया है और उनकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट और भी अच्छी आई है। हांटिंग ये देखकर खुश हो जाता है और वहीं उसकी बहन गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद मिस्टर लू वहां आता है और हांटिंग को अपना इन्वेस्टमेंट प्रपोजल दिखाता है और हांटिंग उसके प्रपोजल को भी हाँ कर देता है, जिससे वो भी खुश होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हांटिंग जिनसिंग से मीटिंग करता है और कहता है कि उसे अब स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना चाहिए उस एम्प्लॉय के खिलाफ जिससे ये गलती हुई और उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। लेकिन जिनसिंग कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी क्योंकि वो भी कभी एक एम्प्लॉय थी और उसे पता है कि ऐसे में उस एम्प्लॉय की हालत क्या होती है और उसने ये कंपनी सिर्फ गरीब लोगों के लिए नहीं शुरू करी, बल्कि वो अपनी कंपनी में सबको अच्छे से रखना चाहती है। हांटिंग कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी कंपनी जरूर बंद होगी, लेकिन जिनसिंग कहती है कि ऐसा भी नहीं होगा और वो सब ठीक कर लेगी। अगले दिन मीटिंग में जिनसिंग कहती है कि आगे से उन्हें और भी अच्छे से कंपनी मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा। वो कहती है कि अब प्रिंटर हमेशा 2 लोग ऑपरेट करेंगे, लैब में प्रिंटर प्रोटोकॉल हमेशा रहेगा, कंपनी में और भी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होगी और मैनेजमेंट रूल्स बनेंगे। आगे से वेयर हाउस डिलीवरी से लेकर हर एस्पेक्ट तक उन्हें परफेक्ट करना होगा। फिर वो कहती है कि इस लॉस की 50% भरपाई वो करेगी क्योंकि वो जनरल मैनेजर के रोल को ठीक से नहीं कर पाई और ये दिक्कत आई। बाकी 50% जाओ, सू और जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी सैलरी से जाएगा। ये सुनकर जाओ खुश भी होता है और परेशान भी और कहता है कि उसकी गलती की वजह से सबको इतनी परेशानी हुई और जिन सिंह की कोई गलती भी नहीं है, फिर भी उसे 50% कंपनसेशन देना होगा और कहता है कि आगे से वो बहुत ही ध्यान रखेगा और फिर से शिकायत का मौका नहीं देगा। हांटिंग जिनसी को एक एआई एक्सपो का इनविटेशन देता है और उससे कहता है कि उसे वहां आना है और अपना बिजनेस मॉडल दिखाना है। जिन सिंह इससे बहुत खुश हो जाती है और तैयारी शुरू कर देती है। उधर लिली अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में बहुत खुश है और डेट्स पर जा रही है। सू ऑफिस में बहुत काम कर रहा है, जिससे उसका जूनियर कहता है कि वो इतना काम किसके लिए कर रहा है। तो सू बताता है कि अगर उसे लिली के लायक बनना है तो उसे अच्छे से अच्छा काम करना होगा। जिन सिंह एक्सपो के लिए पहले ही चली जाती है और जितने भी बिजनेसमैन आने वाले हैं उनके बारे में अच्छे से रिसर्च करती है ताकि वो हर तरह से पूरी तैयार हो। इसके बाद वो बाहर जाती है खाने के लिए और वहाँ हांटिंग आ जाता है और उसके पास बैठ जाता है। दोनों थोड़ी देर के लिए बिजनेस के बारे में बातें करते हैं और हांटिंग कहता है कि जरूर उसकी क्लासेस अच्छे से चल रही हैं, तभी जिनसिंग को इतना कुछ बिजनेस के बारे में समझ आ रहा है। तभी उनके पास एक बिजनेसमैन आता है जिससे जिनसिंग काफी अच्छे से बात करती है और हांटिंग उससे कहता है कि उसे इतने कम समय में उस बिजनेसमैन के बारे में इतना कुछ कैसे पता चल गया, जिस पर जिनसिंग कहती है कि ये एक सीक्रेट है। इसके बाद ही वहां मिस जैंग आ जाती है और दोनों को साथ में देख लेती है और उनके पास आकर बैठ जाती है और बताती है कि ये उनका और हांटिंग का फेवरेट रेस्टोरेंट है। फिर वो कहती है कि जब उसने बिजनेस की शुरुआत करी थी तब उससे हांटिंग ने ही इन्वेस्टमेंट दी थी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी थी जिससे वो कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपोज में जा सके। इसके बाद वो जिनसिंग से उसके पुराने ऑफिस के समय के बारे में बात करती है जो जिनसिंग को पसंद नहीं आता और वो उसका उल्टा जवाब दे देती है। मिस जैंग भी चुप नहीं रहती और जिनसिंग को उसकी बातों का जवाब देती है। जिनसिंग अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाती, इसलिए वो ये कहकर चली जाती है कि उसे कुछ काम याद आ गया है। बाद में हांटिंग मिस जेंग को कहता है कि उसने पहले ही उससे कहा है कि वो जिनसिंग को परेशान ना करे और बस अपने बिजनेस पर ध्यान दे और जिनसिंग के लिए खाना लेकर चला जाता है। जिनसिंग चलते चलते काफी दूर आती है और बीच के किनारे पर आकर बैठ जाती है। हांटिंग उसके पास आता है और कहता है कि बिना कुछ खाए वो काफी दूर आ गई है। जिनसिंग कहती है कि वो बस अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए चलती है। हांटिंग उसे उसका खाना देता है और कहता है कि बिजनेस वर्ल्ड में उसे किसी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, हमेशा अपने इमोशंस को अच्छे से छुपाना आना चाहिए ताकि किसी को पता ना चल सके कि तुम क्या सोच रही हो और हमेशा
कुछ भी करने और कहने से पहले ये ज़रूर सोचना चाहिए कि उसके बाद क्या होगा और उसके हिसाब से आगे कुछ कहना या करना चाहिए। जिनसिंग कहती है कि वो इस तरह अपने इमोशंस को नहीं छुपा सकती। इस पर हांटिंग उससे कहता है कि ऐसे में वो बस अपने बिजनेस को नुकसान करेगी और उससे बताता है कि मिस जंग ने उसकी रॉ मटेरियल्स की डिलीवरी लेट करवाई थी। ये सुनकर वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसने तो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी वो उसके पीछे क्यों पड़ी है। हांटिंग कहता है कि बिजनेस वर्ल्ड में कोई भी कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसे अपना और अपने बिजनेस का ध्यान रखना चाहिए। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। मिस्टर लू जाओमिंग को अपने बार में बुलाता है और उसे सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिखाता है। इसके बाद जाओमिंग गाना गाती है और मिस्टर लू उसके गाने से इतना खुश हो जाता है कि वो उससे कहता है कि जब भी उसके पास टाइम हो वो यहाँ आकर गाना गाए और वो उसे फ्री में ड्रिंक्स देगा। जाओमिंग मान जाती है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हांटिंग के जाने के बाद मिस जेंग के पास मिस्टर चेंग आता है और उसे फिर से गिफ्ट देकर अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस जेंग मना कर देती है और कहती है कि वो किसी का गिफ्ट ऐसे ही नहीं लेती है। मिस्टर जेंग उससे कहता है कि वो अपना टाइम लेकर सोच सकती है और फिर उसे बता दे, नहीं तो वो उसे पसंद करता ही है और हमेशा उसका ध्यान रखेगा। इसके बाद एक्सपो का पहला दिन होता है जहां हांटिंग को ओपनिंग स्पीच देनी होती है। सभी उस एक्सपो में होते हैं। जिनसिंग, हांटिंग और उसकी बहन मिस युआन, मिस चेंग और मिस्टर चेंग। हांटिंग को स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है। वो अपनी स्पीच में काफ़ी अच्छी बातें बताता है। वो सभी को अपना एक्सपीरियंस बताता है और कहता है कि नई कंपनीज को सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए और अपनी अलग आइडेंटिटी बनानी चाहिए। इसके बाद एंकर कहती है कि किसी को भी कोई अगर सवाल पूछना हो तो वो पूछ सकता है। जिनसिंग काफ़ी बार सवाल पूछने के लिए अपना हाथ उठाती है, लेकिन हांटिंग उसे मौका नहीं देता है। जब बस आखिरी मौका होता है तब वो जिनसिंग का सवाल लेता है। जिनसिंग उससे पूछती है कि उसने ये कहा कि नई कंपनीज को ट्रेंड के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन क्या कोई कंपनी नया ट्रेंड बनाने पर काम नहीं कर सकती। हांटिंग जवाब देता है कि इस इंडस्ट्री में पहले से ही काफ़ी बिजनेसेस हैं, ऐसे में नए बिजनेसेस को पहले अपनी जगह बनानी चाहिए और फिर कुछ नया सोचना चाहिए। नई कंपनीज को आइडियलिस्टिक होने की जगह रियलिस्टिक होकर सोचना चाहिए। उसकी स्पीच के बाद पहला दिन खत्म हो जाता है और मिस्टर चेंग मिस युआन से कहता है कि उसके पास उसके लिए कुछ बिजनेस ऑफर्स हैं और अकेले में मिलने के लिए कहता है। होटल आने के बाद जिनसिंग हांटिंग को फ़ोन करती है और उसे उसकी स्पीच के लिए थैंक यू बोलती है। अगले दिन एक्सपो में बहुत कंपनीज ने अपने स्टॉल लगाए होते हैं। जिनसिंग के स्टॉल में भी काफ़ी लोग आते हैं। बाद में वो हानहाई के स्टॉल जाती है और दिखती है कि ये कंपनी उसकी कंपनी से बहुत आगे है। इसके बाद हांटिंग उससे मिलता है और जिनसिंग उससे बताती है कि उसे अब टेंशन हो रही है कि वो हानहाई जैसी बड़ी कंपनी से कैसे कंपटीशन करेगी। इस पर हांटिंग कहता है कि उसे ये बाद में सोचना चाहिए और पहले अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। एक्सपो के दूसरे दिन के बाद जिनसिंग हांटिंग की सेक्रेटरी से कहती है कि वो हांटिंग से रात में डिनर के लिए मिलना चाहती है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है।